इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। किसी जमाने में यूपी की सियासत में बड़ा दबदबा रखने वाली और राज्य की सत्ता पर 4 बार काबिज रह चुकी बहुजन समाज पार्टी के सितारे भले ही लंबे अरसे से गर्दिश में चल रहे हों, लेकिन पार्टी में हलचल लगातार बनी रहती है। और इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बसपा के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन दिनों खास तौर से सुर्खियों में है। लगभग 1.25 महीने पहले पार्टी से बाहर निकाले जाने के बावजूद पूरी डेडिकेशन के साथ बीते काफी वक्त से बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट से रिट्वीट करके एक्टिव दिख रहे आकाश आनंद के अंबेडकर जयंती से ठीक पहले जो बैक टू बैक पोस्ट सामने आए, उसने बसपा ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत में भी काफी उथल पुथल मचा दी। पोस्ट में आकाश आनंद ने मायावती को एक बार फिर अपना आदर्श बताते हुए पब्लिकली माफी मांगने के साथ ही अपने परिवार वालों, खास तौर से ससुराल वालों को बाधा न बनने देने का वादा किया और पार्टी में वापसी कराने की गुहार लगा दी। और थोड़ी ही देर में मायावती ने भी अपनी एक्स पोस्ट के जरिए इसका जवाब दे दिया। अब ये पूरा घटनाक्रम जितना चौंकाने वाला रहा, उससे ज्यादा सवाल भी खड़े कर गया कि जिस तरह अचानक आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर ही पार्टी में वापस लेने की अर्जी की और थोड़ी ही देर बाद बसपा सुप्रीमो ने भी तल्ख अंदाज में ही सही लेकिन माफ भी कर दिया, तो क्या ये सब पहले से लिखी गई कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा था? हालांकि अभी इन सब सवालों के जवाब से पर्दा हटा भी नहीं था कि बसपा सुप्रीमो की आज की मीटिंग में जो कुछ हुआ उसे लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभी भी मायावती आकाश आनंद से खफा है। साल 2017 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर में आयोजित एक रैली के दौरान पहली बार अपने भतीजे आकाश आनंद को मंच पर अपने साथ बिठाकर पार्टी कैडर को संदेश दिया कि भविष्य में आकाश आनंद ही बसपा संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और ये था आकाश आनंद का ऑफिशियल पॉलिटिकल डेब्यू। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आकाश को स्टार प्रचारक बनाया गया। साथ ही साथ युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर डाल दी गई। हालांकि इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर भी सबको चौंका दिया। और फिर आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने दिसंबर 2023 में यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित करके पार्टी के भविष्य की लकीर खींच दी। साथ ही आकाश को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का भी पद सौंप दिया गया, जिसका सीधा मतलब था कि आकाश मायावती के बाद अब बसपा में नंबर 2 के ओहदे पर पहुंच चुके थे। हालांकि महज 5 ही महीने के भीतर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे उनका पद तो छीन ही लिया और उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी वापस ले ली। अब फिर से कुछ ही वक्त बाद एक बार हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने जिम्मेदारी लौटा भी दी, मगर एक बार फिर से आकाश के सितारे बिगड़ गए और पिछले ही महीने बसपा सुप्रीमो ने फिर से तल्ख तेवर अपनाते हुए आकाश आनंद को न सिर्फ सारे पदों से हटा दिया बल्कि अगले ही दिन पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसी बीच आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो के बीच सब कुछ वापस ट्रैक पर आता दिखा जब आकाश आनंद ने अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर माफीनामा लिखा और मायावती ने उसे स्वीकार भी कर लिया। कयास लगने लगे कि आकाश को अब जल्द ही कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन आज उन कयासों पर भी ब्रेक लग गया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती अपने पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए हर महीने समीक्षा बैठक कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलाध्यक्ष बैठक में बुलाए गए। इस बैठक में दोनों प्रदेशों के करीब 300 पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने खास तौर पर पार्टी के संगठन की समीक्षा करते हुए कहा कि पिछली 2 मार्च की बैठक में जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उनकी प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है और जहां कमियां हैं उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बात के लिए तारीफ भी की कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को और मान्यवर कांशीराम की 15 मार्च को जयंती पूरे जोश के साथ मनाई। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को ऊर्जा मिली है और मूवमेंट को मजबूती दी। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और गरीबों के लिए काम न करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का ध्यान सिर्फ कुछ विशेष वर्गों और इलाकों तक सीमित है, जबकि बीएसपी की सरकार में सभी वर्गों की खुशी और खुशहाली का ध्यान रखा गया था। मायावती ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक स्थिति ट्रंप टैरिफ जैसे वैश्विक दबावों से जूझ रही है। ऐसे में बीजेपी को संकीर्ण राजनीति छोड़कर केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। यही नहीं, इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने कहा कि समय कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हर वक्त जनता के बीच रहना होगा। उन्होंने इस संगठन की तैयारियों की समीक्षा कर नेताओं को दिशा निर्देश दिए। वैसे तो इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस में बैठक शुरू हुई तो सबकी निगाहें आकाश आनंद को खोज रही थी। और इस बड़ी बैठक में जिस बात ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी वो थी आकाश आनंद की बैठक में गैर मौजूदगी,
जी हां, आकाश आनंद इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई। दरअसल हाल ही में बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए मायावती से माफी मांगी थी और पार्टी में वापस लेने की गुहार लगाई थी। आकाश ने माफी मांगते हुए कहा था कि मायावती को वो अपने दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानते हैं। अब आगे से सिर्फ बहन जी के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का ही वो पालन करेंगे। साथ ही भरोसा दिलाया कि अब आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे पार्टी और बहन जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। वहीं आकाश के इस पोस्ट के चंद घंटे बाद ही मायावती ने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए आकाश को माफ करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि मायावती ने अपने पोस्ट के जरिए ये जरूर साफ कर दिया कि आकाश को अब उत्तराधिकारी बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मायावती ने कहा कि मैं अपने निर्णय पर अटल हूं और रहूंगी। मायावती ने लिखा था, आकाश आनंद द्वारा एक्स पर अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, मायावती ने आगे लिखा कि मैं वैसे अभी स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी कांशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान और तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं और अटल रहूंगी। उन्होंने लिखा कि वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने और आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर लोगों से लगातार संपर्क करते रहे हैं और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे से नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। हालांकि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर मायावती ने साफ लिखा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहीं अब आकाश आनंद के आज की बैठक में शामिल न होने के बाद सुगबुगाहट इसलिए भी शुरू हो चुकी है क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद को एक बार फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी बसपा नेताओं के साथ मीडिया में भी कौतूहल का विषय है। यहाँ आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी आकाश आनंद पर मायावती एक्शन ले चुकी हैं। मायावती ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के सीतापुर में दिए गए बयान को लेकर आकाश की रैली पर रोक लगा दी थी। वहीं इस बार मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के कुछ ही वक्त बाद आकाश आनंद को भी पद से हटाते हुए पार्टी से निकाल दिया। यही नहीं, अभी हाल ही में बसपा में आकाश आनंद की री एंट्री के बाद आकाश को एक और बड़ा झटका तब लगा जब केंद्र सरकार ने आकाश आनंद की Y+ सिक्योरिटी को हटा दिया। मायावती का उत्तराधिकारी बनने के बाद आकाश आनंद को ये सिक्योरिटी मिली हुई थी। वही सुरक्षा की समीक्षा के बाद आकाश आनंद की सिक्योरिटी को हटा दिया गया। गृह मंत्रालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। गौर करने वाली बात है कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से सभी पार्टियों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासतौर से कांग्रेस की बात की जाए तो इस बार उसकी भी नजर दलित समुदाय के वोट बैंक पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती के लिए आकाश आनंद की वापसी कराना मजबूरी बन गया था। देखा जाए तो आकाश आनंद 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने भाषणों के जरिए काफी ज्यादा सियासी पहचान बनाने में कामयाब रहे थे। दलित युवाओं के बीच भी आकाश की लोकप्रियता अच्छी खासी रही है। कहा जाता है कि आकाश आनंद के बसपा से निकाले जाने के बाद दलित युवाओं में मायूसी छा गई थी और उनके कांग्रेस या फिर किसी दूसरे दल में जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा था। ऐसे में मायावती ने अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले आकाश आनंद की घर वापसी करा के सियासी संदेश देने का भी दांव चला। बहरहाल बसपा से निकाले जाने के बाद से ही आकाश की वापसी के लिए लगातार मांग उठ रही थी। मायावती भी आकाश के हाथों में ही कहीं ना कहीं बसपा का भविष्य देख रही हैं। इस तरह मायावती बहुत दिनों तक आकाश से नाराज भी नहीं रह सकती थी, जिसके लिए ही उनकी घर वापसी का रास्ता निकाला गया। आकाश आनंद भी जानते हैं कि बसपा में रहकर सियासी तौर पर जो वो हासिल कर सकते हैं वो ना तो कोई और पार्टी बनाकर कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर कर सकते हैं। लेकिन अब जब पार्टी की ओर से 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिससे फिलहाल आकाश गायब नजर आए, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वक्त के साथ मायावती आकाश आनंद को वापस उनका पुराना ओहदा और जिम्मेदारी पार्टी में सौंपती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।